ईपीएफओ पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, 1,000 रुपए से बढ़कर 3,000 रुपए हुई न्यूनतम पेंशन। ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025। अगर आप संगठित क्षेत्र में नौकरी कर चुके हैं और रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने की तैयारी की जा रही है। ये बदलाव उन लाखों पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आएगा जिन्हें अभी तक बहुत ही कम पेंशन मिल रही थी। खासतौर पर एप्स 95 स्कीम के तहत आने वाले बुजुर्गों के लिए ये राहत बड़ी है। क्या है ईपीएफओ पेंशन स्कीम एप्स 95? ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1995 में एक पेंशन योजना शुरू की थी जिसे एप्स 95 कहा जाता है। इसका मकसद ये था कि नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को हर महीने एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में दी जाए ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें। ये स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के सदस्य हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का कुछ हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है और जब वह 58 साल की उम्र पार कर लेता है तब उसे मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अब 3,000 रुपए होगी न्यूनतम पेंशन। क्यों जरूरी था ये बदलाव? एप्स 95 स्कीम के तहत अब तक कई पेंशनर्स को सिर्फ 1,000 रुपए की मासिक पेंशन मिल रही थी। महंगाई के इस दौर में इतने कम पैसों में गुजारा कर पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। यही कारण है कि कई सालों से एप्स 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से अब इस मांग को गंभीरता से लिया गया है और प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है कि न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए किया जाए। इसका सीधा फायदा करीब 6 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशनर्स को मिलेगा जो अभी तक सिर्फ 1,000 रुपए के सहारे अपना जीवन चला रहे थे। ईपीएफओ पेंशन स्कीम के बड़े फायदे। रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है जिससे बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिलता है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार यानी जीवन साथी और बच्चों को भी पेंशन मिलती है। विकलांगता की स्थिति में भी पेंशन मिलती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आसान है। अब हायर पेंशन ऑप्शन के जरिए अधिक पेंशन लेने का मौका भी है। हायर पेंशन ऑप्शन ये है असली गेम चेंजर। कुछ साल पहले ईपीएफओ ने हायर पेंशन ऑप्शन लागू किया था जिसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान असल सैलरी के आधार पर होता है। इससे जो कर्मचारी ज्यादा सैलरी पर काम करते थे वे पेंशन भी उसी हिसाब से ज्यादा पा सकते हैं। अगर आप 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य थे तो आपके पास हायर पेंशन का विकल्प है। इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर संयुक्त रूप से आवेदन करना होता है यानी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को साथ मिलकर जॉइंट ऑप्शन देना होता है। ईपीएफओ पेंशन के लिए कौन पात्र है? ईपीएफ का सदस्य होना जरूरी है। कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी चाहिए। उम्र कम से कम 58 साल होनी चाहिए। हालांकि 50 साल के बाद रिड्यूस्ड पेंशन का विकल्प भी होता है। मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार को भी फायदा मिलता है। पेंशन के प्रकार। रिड्यूस्ड पेंशन 50 साल के बाद कम पेंशन। डिसेबलमेंट पेंशन अगर कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो जाए। विडो पेंशन कर्मचारी की मृत्यु पर जीवन साथी को। चाइल्ड पेंशन बच्चों को भी लाभ। ऑर्फन पेंशन माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ बच्चों को। कैसे करें आवेदन? ऑनलाइन आवेदन। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। मेंबर पोर्टल में लॉगिन करें। फॉर्म 10D भरें और दस्तावेज अपलोड करें। एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलते ही उसका प्रिंट रख लें। ऑफलाइन आवेदन। ईपीएफओ ऑफिस जाकर फॉर्म 10D भरें। जरूरी दस्तावेज लगाकर जमा करें। रिसीविंग लेना न भूलें। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या रद्द चेक, पासपोर्ट साइज फोटो, नौकरी का प्रमाण पत्र, नॉमिनी की जानकारी। पेंशन की गणना कैसे होती है? पेंशन की गणना इस फॉर्मूले से होती है। पेंशन इक्वल्स पेंशन योग्य सैलरी गुना सेवा के साल भाग 70। यहाँ सैलरी की अधिकतम सीमा अभी तक 15,000 रुपए मानी जाती थी, लेकिन हायर पेंशन ऑप्शन लेने वालों के लिए अब ये असली सैलरी पर आधारित होगी। क्या नया है ईपीएफओ पेंशन में?
न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बदलाव संभव। हायर पेंशन ऑप्शन की डेडलाइन समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। अगर आप ईपीएफ स्कीम से जुड़े हैं और रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं, तो ईपीएफओ की यह पेंशन योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। खासतौर पर जब सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने जा रही है, तो यह एक राहत की बात है। हायर पेंशन ऑप्शन से भी आप अपनी पेंशन को और बेहतर बना सकते हैं। सही समय पर आवेदन करना और सभी दस्तावेज पूरे करना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।